नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस प्रोजेक्ट हम बात करेंगे इसमें यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 79 है। दोस्त अभी तक आप सभी ने 77 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्लासेस हैं दोस्तों यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लासों में कराया गया है। दोस्तों हम इन क्लासों में बात करेंगे, हम बेसिक लेवल से हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक लेवल से हमने उन क्लासों में क्वेश्चनों को कराया हुआ है। जैसे इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। राज का कोड दिया गया 87 और गीता का कोड दिया गया 148 है। तो वरुण का कोड क्या निकल के आएगा, वरुण को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा? फिर से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। फिर से दोस्त इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। फिर दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो फिर से एक बार 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें इन क्लास में क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है हम बात करेंगे। तो प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों यह प्रीवियस ईयर के इन सभी सेटों के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया दोस्त वह इस प्रकार से दिया गया है। तो बताना है दोस्त इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि इसमें जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा, पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो अक्षरों का संयोजन है का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार के दोस्तों यह एक रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए पहले हम इनके शब्दों को आपस में गिनते हैं। तो कि इनमें कुल मिलाकर कितने शब्द हैं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें कुल मिलाकर दोस्त 20 शब्द हैं। 20 शब्द हैं दोस्तों। तो 20 शब्दों को हम दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको दोस्त हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम तो 20 शब्द हैं। तो 20 शब्द का अगर हम पेयर बनाएंगे तो यह कैसे बनेगा? हम कहेंगे यह 5 गुणे 4 में बनेगा और 4 गुणे 5 में बनेगा। तो पहले हम 5 गुणे 4 में बनाते हैं। जैसे देखेंगे जे यहाँ पर आ रहा है तो जे यहाँ से बना देंगे। हम कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं। तो आगे हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 शब्द यहाँ पर भी हैं। फिर आगे दोस्त देखेंगे यहाँ से फिर हम 1 2 3 4 और 1 5, 5 शब्द यहाँ पर भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से 5 5 का दोस्तों पेयर बन रहा है। अब आगे यहाँ पर शुरुआत में जब जे आ रहा है तो यहाँ पर भी हम शुरुआत में जे ही रखेंगे। जे को हम यहाँ पर शुरुआत में ही रखेंगे क्योंकि सब में जे सेम आ रहा है। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर यल आ रहा है तो यहाँ पर यन आ रहा है। एक शब्द छोड़ के यहाँ पर यन आ रहा है। तो यल और यन के बीच में देखेंगे कितने शब्द होते हैं? हम कहेंगे एक ही शब्द होता है। कौन होता है? हम कहेंगे यम होता है। यम यहाँ पर दिया गया है। यल यम यन ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्त इस प्रकार से लिखा गया है। अगर यहाँ पर दोस्त पी लिखा गया और यहाँ पर भी पी लिखा गया है और इस जगह पर भी पी निकल के आ रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर भी पी ही होगा, क्योंकि हर जगह पर पी 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 सेम ही है। आगे के देखिएगा दोस्त यहाँ पर यन है तो यहाँ पर भी यन लिखा गया है। तो इस जगह पर भी दोस्त यन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? यन ही निकल के आएगा। और इस जगह पर भी यन ही आएगा। क्या आएगा दोस्त? यहाँ पर भी दोस्त इस प्रकार से यन ही आएगा। और यहाँ पर डी दिया गया है तो डी यहाँ पर भी दिया गया है और डी हम कहेंगे यहाँ पर भी दिया गया है तो डी यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ देख रहे, पूरे को हमने भर दिया है। तो क्या क्या भरा हुआ है? पी भरा हुआ है, डी भरा हुआ है, यम को भरा हुआ। आगे आगे देखते हैं तो जे यन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यन है।
तो देखेंगे दोस्तों NON अगर विकल्प अंत से देखते हैं तो NON इसमें नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया, यह भी गलत हो जाएगा। NON इसमें भी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसमें भी नहीं दिया गया तो यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया NON सिर्फ विकल्प नंबर 3 में। दोस्त विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे PDMJ NON विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही जवाब आता है, यहाँ से हम चले जाएंगे अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्त अगला प्रश्न दिया गया है इसका। तो अगला प्रश्न क्या है, बताना है कि वह आकृति चुने जो यह प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर हम दोस्त ए वाले विकल्प को देखेंगे तो ए वाले विकल्प को अगर हम देख रहे हैं दोस्त यहाँ से, तो ए वाला विकल्प यहाँ पर इस प्रकार से दिया, मगर यह जो है ऊपर इसको इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्त, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ से या तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, और जब नीचे आएंगे हम तो नीचे जो क्रास दिया गया है इस स्थान पे, तो क्रास तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं बी वाले को हम चेक करते हैं, तो बी वाला दोस्त यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार से हम इधर जाएंगे, फिर नीचे हम आएंगे और नीचे आएंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ पर जाएंगे हम, इस प्रकार से हम यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर इधर, और देखेंगे दोस्त यहाँ पर जो है या इस प्रकार से लाइन यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, और यह लाइन यहाँ पर भी आ रही है और यह लाइन यहाँ पर भी आ रही है। वही लाइन है जो ऊपर गई थी, दोनों में सेम ही लाइन दिख रही है, तो हम कहेंगे बी वाला यहाँ पर सॉरी दोस्त, तो बी दोस्त यहाँ पर सेम ही दिख रहा है, तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे सी में क्या दिक्कत है, सी में यह दिक्कत है जो यह लाइन दिख रही नहीं थी तिरछी वाली, यहाँ पर तिर्यक लाइन कहीं पर भी नहीं नजर आ रही है, बस ऊपर ही नजर आ रही है, और कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं। जब ऊपर नजर आ रही है तो घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और डी वाले में देखेंगे, डी वाले में दोस्त यहाँ पर भी यह तिरछी लाइन आ रही है, या तिरछी लाइन आ रही है, तो तिरछी लाइन यहाँ पर भी कहीं पर नहीं दिया गया, तो यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर बी जैसे दोस्त सही होता है। हम चले जाएंगे यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह दिया गया, बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। तो यह दोस्त होने वाला है नंबर मतलब कि शब्द एनोलॉजी का शब्द है, शब्द एनोलॉजी का शब्द है। तो यह दोस्तों इसमें जिसने है पल्मोनोलॉजिस्ट, फेफड़े से संबंधित है, पल्मोनोलॉजिस्ट से फेफड़े से संबंधित है। तो यह दोस्त होने वाला साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण, यह साथ साथ साइंस में भी पूछा जाता है। इसमें पूछ लिया गया है एनोलॉजी में, और यह साइंस में भी पूछा जाता है। जैसे यह संबंधित पल्मोनोलॉजिस्ट संबंधित है, लॉजिस्ट संबंधित है फेफड़े से, तो जो क्या एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट संबंधित होता है ग्रंथियों से? जी हाँ, बिल्कुल सही है, यह ग्रंथियों से संबंधित होता है। आगे चेक करेंगे, क्या नेत्र रोग विशेषज्ञ कान से संबंधित होते हैं? नहीं, नेत्र रोग जो विशेषज्ञ होते हैं वह नेत्र से संबंधित होते हैं। किससे? नेत्र से संबंधित होते हैं। आगे, क्या नेफ्रोलॉजिस्ट नशे से संबंधित है? नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होती है दोस्तों या किडनी से संबंधित होती है। किडनी मतलब बात करते हैं या गुर्दे से संबंधित होती है। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से संबंधित होती है, यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखे थे हड्डियां क्या हड्डी रोग संबंधित है? नहीं, हड्डी जो होता है हड्डियां हड्डी रोग से कैसे संबंधित है भाई, यहाँ से यह भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है दोस्त, या इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आता है। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत यहाँ से चलते हैं हम दोस्त अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न यहाँ से दिया गया है। बताया गया गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार की चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण संतुलित हो जाएगा। दोस्त यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पर 45 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से। अगर हम स्टार की जगह पर पहले क्या रखते हैं? बराबर रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस रखते हैं, फिर यहाँ से हम प्लस रखते हैं, फिर यहाँ पर डिवाइड देते हैं और यहाँ पर माइनस देते हैं। तो जब इसको दोस्त हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे पहले क्या होता है, बी बोर्ड मास का हम नियम लगाएंगे। बी बोर्ड मास का हम नियम लगाएंगे यहाँ से। तो यह तो दिया नहीं गया कहीं पर भी। बी मतलब कि होता है बार ब्रैकेट, और होता है बी मतलब कि होता है बार ब्रैकेट, और बी मतलब कि होता है दोस्तों बी मतलब होता है बार ब्रैकेट, और बा से बी से होता है ब्रैकेट होता है, ओ से होता है दोस्तों आप। तो दिया तो इतना दिया नहीं गया, तो यहाँ से देखेंगे डी या से। तो पहले होता है डिवाइड, डिवाइड यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों पहले डिवाइड करेंगे हम 20 से, जैसे 12 से भागा देंगे,
तो यार जो देगा वह दशमलव में देगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि जब इसको हम काटेंगे 5/3 आएगा, 5/3 को जब सॉल्व करेंगे तो यह एक दशमलव संख्या देगी। हम कहेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या दी गई है, तो यह इसको गलत कर देंगे तुरंत, बिना सोचे समझे हम एक को गलत कर देंगे। जब एक को हम गलत कर दिए दोस्तों, यहाँ से एक को हम गलत कर दिए हैं। अब देखेंगे दोस्त यहाँ से हम 2 वाले को, तो 2 वाले को दोस्त यहाँ से देखेंगे हम इस प्रकार से, क्वेश्चन वाले को दोस्तों हम 2 वाले को देखेंगे, तो दो एक तो गलत हो गया, 2 वाले को देखते हैं। तो यहाँ से पहले क्रॉस रखेंगे, उसके बाद डिवाइड रखेंगे, फिर बराबर रखेंगे, माइनस और प्लस यहाँ पर रखेंगे। अब पहले बराबर के हम इधर को सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या होता है, यहाँ से 24/72 लिखा गया है और गुणे में 45 लिखा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ से जब इसको हम काटेंगे, तो इसको हम काटेंगे 24 3 72 आएगा, 3 15 3 45 निकल के आ जाएगा। तो इधर दोस्तों 15 निकल के आ रहा है। जब इधर वाले को हम सॉल्व करेंगे, हम बराबर के इस तरफ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस दिया गया है 12 और प्लस का 7 दिया गया। अगर 12 में से हम 7 को घटाते हैं तो माइनस का 5 आता है, तो 20 में से हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आता है 15। दोस्त हम कहेंगे 15 इधर भी आ रहा है और 15 इधर भी आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ से यार बिल्कुल सही आ रहा है, किससे, विकल्प नंबर सेकंड से। तो विकल्प नंबर जब दूसरे से सही आ रहा है दोस्त, तो हम इसको सही कर देंगे। विकल्प नंबर जैसे दूसरा सही होता है, तुरंत चले जाएंगे दोस्त हम यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, बताया गया दिए गए विकल्पों में से वह आकर चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी विकल्प आकृति आने वाली है। अगर दोस्त हम यहाँ से त्रिभुज को पकड़ते हैं, त्रिभुज को पकड़ने पर त्रिभुज अब की बार यहाँ पर दिया गया तो अगली बार यहाँ पर आया, मतलब 90 डिग्री उसको क्लॉकवाइज में घुमाया गया है। फिर जब इसको हम पकड़ेंगे और इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में हम घुमा देंगे, तो यहाँ से यार निकल के आने वाला कुछ इस तरीके से, या ऊपर जो ब्लैक है ब्लैक ही आए, नीचे व्हाइट है, फिर इसको फिर यहाँ से लाएंगे, फिर इसका पोजीशन फिर बदलेंगे 90 डिग्री पर और 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे हम, तो यहाँ पर आया। अब की बार जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, तो वह कुछ इस यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है। और जो यहाँ पर दिया गया है, अब बाकी ब्लैक वाला जो पॉइंट है, ब्लैक वाला पॉइंट यहाँ पर नीचे आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसी आकृति कहाँ पर दी गई, हम कहेंगे ऐसी आकृति जहाँ पर दी गई वो आकृति बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहेंगे ए वाले में नहीं दिया गया, बी वाले में दिया गया दोस्तों, सी वाले में नहीं दिया गया, डी वाले में नहीं दिया गया, तो सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया, किसमें, विकल्प नंबर बी में। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है, यहाँ से हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें दोस्त बताना है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आजकल आकृति गिनना बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। आकृति में सिर्फ त्रिभुज गिनना ही आता है, त्रिभुज गिनना ही आकृति वाला आता है। जैसे दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दोस्त इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज निकल के आने वाले हैं। अगर हम इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, पहले हम छोटे से शुरू करेंगे। तो जहाँ पर दोस्त इस प्रकार की आकृति बनती है, उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे उसमें 1 2, कुल मिलाकर 1 + 2 कर देंगे तो 3 त्रिभुज होते हैं। उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे 3 त्रिभुज उसमें उस आकृति में होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस पे, तो यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से इस प्रकार की आकृति बन रही है, तो हम कहेंगे इसमें 3 त्रिभुज है, 1 2, और यहाँ पर 3 त्रिभुज निकल के आ जाएगा। 3 त्रिभुज हो गए हैं। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखने पर यहाँ से बात करेंगे इस प्रकार से, इस वाले आकृति में। तो इस वाले आकृति में यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर एक त्रिभुज यहाँ से दोस्त निकल के आएगा, यहाँ से इस प्रकार से, फिर एक त्रिभुज यहाँ से निकल के आएगा इस प्रकार से, फिर एक त्रिभुज यहाँ से निकल के आएगा दोस्त इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज और बन जाएंगे। और एक त्रिभुज दोस्त यहाँ से बड़ा वाला, जो एकदम पूरा बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ पे तो एक त्रिभुज है, तो यहाँ से एक त्रिभुज और निकल जाएगा, कुल मिलाकर इतना त्रिभुज आ जाएगा। तो 4 3 7 और 1 8, 8 त्रिभुज इस आकृति में दिख रहे हैं। तो 8 किस में दिख रहा है दोस्तों, 8 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर 2 सही आता है, यहाँ से हम चले जाएंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्त देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो दिया गया है, यहाँ पर इस वाली लाइन में यह सबसे बड़ी संख्या दी गई है, यह सबसे बड़ी संख्या दी गई है। हम कहेंगे इससे कुछ ना कुछ करके यह संख्या बनाई गई है,
इन दोनों से मिलकर यह संख्या बनाई गई है, क्योंकि बड़ी इधर ही आ रही है। तो हम कहेंगे अगर हम 34 में से 12 को घटाते हैं, 34 में से 12 को घटाते हैं तो कितना बचता है? हम कहेंगे यहाँ पर बच जाता है 22, 22 बच जाता है। अगर हम 22 में गुणे 5 कर देते हैं तो दोस्तों 110 निकल के आ जाता है। क्या आता है? 110 निकल के आ जाता है। उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी लगाएंगे। तो 13 गुणे 13 माइनस 6 करेंगे, तो 13 माइनस 6 करने पर कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। और गुणे में 5 करेंगे तो दोस्तों 35 निकल के आ जाएगा। सेम 35 यहाँ पर दिया गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क माइनस का 9, क्वेश्चन मार्क माइनस का 9 करेंगे और कितना निकल के आएगा? यहाँ पर गुणे 5 करेंगे तो बराबर का 60 निकल के आना चाहिए। दोस्त यहाँ पर 5 गुणे में दिया गया, जब उधर लेकर जाएंगे हम इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ भागे में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 12 बार जा रहा है। अब यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या आ रहा है, जब माइनस में इधर 9 है और उधर चला जाएगा 12, मतलब कि 12 प्लस 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा? 21 निकल के आ जाएगा। दोस्त 21 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 21 जो आएगा 21 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 21 किस विकल्प में दिया गया है? तो 21 दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्त। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों। यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। कथन और निष्कर्ष के इस प्रकार के प्रश्न को हम वेन डायग्राम के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया गया सभी लॉकेट चेन है, जितने भी लॉकेट हैं यह चेन के अंदर आने वाले हैं। आगे 100% पदक जो है वह लॉकेट है, 100% पदक, जितने भी पदक है पदक इसके अंदर आने वाले हैं। पदक मतलब कि 100% मतलब पूरा पदक जो होते हैं वह लॉकेट है। आगे कुछ अंगूठियां चैन है, कुछ अंगूठियों का कुछ हिस्सा यह चैन आने वाला है। अंगूठियां चैन है, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। यह चैन वाला जो है यह बताया रहेगा, तो ये मतलब कि यह अंगूठी वालों को भी लॉकेट वालों को भी काट सकता था, इसके अंदर में भी यह आ सकता था। मतलब कि कुछ इस तरीके से एक आकृति और बनेगी। कैसे बनेगी? जैसे दिया गया लॉकेट का, और इसके अंदर में क्या है दोस्तों? इसके अंदर में है पदक है, और यहाँ से दोस्तों दिया गया यह चैन है, यह चैन है, यह चैन है। तो बताया गया कुछ का तो कुछ का किस हिस्सा होगा, या इस प्रकार से भी आ जाएगा, या इस प्रकार से भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी यह आकृति बन सकती है, ऐसे भी आकृति बन सकती है। तो इस दोनों आकृतियों को हम ध्यान देंगे, जो दोनों में आएगा सेम सेम वही यहाँ पर सही जवाब होगा। जैसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं, सभी चैन पदक हैं, जितने भी चैन हैं वह पदक हैं, तो यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाएगा। जितने भी चैन है क्या पदक है? नहीं, हम कहेंगे सभी अगर पदक की बात करते हैं तो वह चैन है, या बिल्कुल सही हो जाता है। सेकेंड क्या है? सभी पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है। क्या सभी पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल। जब एक में संभावना वाला जब केस एक में सही होता है दोस्तों, तो वह बिल्कुल सही माना जाता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ अंगूठियां होने की संभावना है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है? हम कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सॉरी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल दोस्त सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है दोस्त, यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? बताया गया है एक परिवार में, इसको आप ध्यान देना, एक परिवार में 2 युगल रहते हैं, 2 पेयर हैं, 2 पेयर है। तो बताया गया कोमली के 2 बच्चे हैं। कोमली, कोमली यहाँ पर आने वाले दोस्तों, और कोमली के बताया गया 2 बच्चे हैं, एक बच्चे यहाँ पर, एक बच्चे यहाँ पर। तो मधुरमा ओम प्रकाश की पत्नी है। मधुरमा जो है, मधु जो है, या ओम प्रकाश की पत्नी है, ओम प्रकाश की पत्नी है, तो यह इसकी पत्नी है, पत्नी है तो यह माइनस में हो जाएगी। आगे क्या दिया गया दोस्तों? आगे दिया गया है जो कि मणि का भाई है। ओम प्रकाश जो है यह मणि का भाई है। मणि का भाई कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश है, या इसका भाई है, भाई है तो यह परस में हो जाएगा। आगे पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी जो है वह बेटी है, किसकी बेटी है? कोमली की बेटी है, कोमली की बेटी हो जाएगी पिंकी। उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला जो है वह संजू की बहन है, और जो ओम प्रकाश का बेटा है। कौन ओम प्रकाश का बेटा है? हम कहेंगे संजू। संजू जो है या ओम प्रकाश का बेटा है, बेटा है तो प्लस हो जाएगा।
और बेटी इसकी बहन है। बहन कौन है? इसकी संजू की, तो हम कहेंगे उर्मिला है, उर्मिला है। आगे क्या बताया गया है? तरुण जो है वह मणि का बेटा है। तरुण जो है वह मणि का बेटा है। मणि का बेटा है कौन? तरुण, तरुण है। अब कोमली के एक ही एक ही लड़के हुए, कमली के दो बच्चे हैं, तो एक ही बच्चे पिंकी है और दूसरा बच्चा हमको नहीं पता है। तो बताया गया है जो कि पुरुष है। अगर मणि दोस्त पुरुष है तो या कोमली जो आएगी या इस महिला हो जाएगी, या महिला हो जाएगी। तो बताया गया या दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? पति पत्नी, क्योंकि ऊपर शुरू में दिया गया था दो युगल है, दो युगल कहीं पर बनी रहे तो यहाँ पर दो युगल बन जाएंगे, तो या इसकी पत्नी हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया दोस्तों कि मधुरमा का कोमली से क्या संबंध है। कोमली से मधुरमा क्या लगने वाली है? अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो यह लगने वाली है कोमली। कोमली के पति, पति का भाई जो होता है वह जेठ या देवर होता है, तो उसकी पत्नी, पति मतलब कि पति के भाई की पत्नी, तो क्या हो जाएगी? उसकी जेठानी या देवरानी निकल के आ जाएगा। तो जेठानी या देवरानी विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया दोस्तों, तो इसका फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, यहां से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो सब में इसको सॉल्व करने के लिए सब में जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन है दोस्तों? यहाँ से देखेंगे एच वाई सब में आ रहा है, तो एच वाई को हम यहाँ से काट देते हैं दोस्तों। एच वाई को हमने यहाँ पर काट दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर एस है और सब में पी है। सब में दोस्त देखेंगे यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी आ रहा है, और यहाँ पर भी पी आ रहा है, और यहाँ पर भी पी आ रहा है। सब में पी आ रहा है मगर इसमें यस आ रहा है, तो हम कहेंगे जिसमें यस आ रहा है वह सबसे लास्ट में होगा, मतलब कि यस वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर यस सबसे लास्ट में, मतलब कि 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 नंबर देखेंगे किन विकल्पों में सबसे लास्ट में है दोस्तों? ना इसमें है और ना इसमें है और ना ही इसमें है, सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया 3 लास्ट में। दोस्त हम इसको और सॉल्व क्यों करेंगे? जब हमको एक ही विकल्प मिल रहा है 3 लास्ट में, तो यही विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बताया गया है कि एक कागज के टुकड़े को मोड़कर इस प्रकार से काटा जाता है। जब इसको खोला जाता है तो यह किस प्रकार से देखेगा? अगर हम दोस्त इसको खोलेंगे यहाँ से, तो जो वर्ग है वर्ग ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको मोड़ा गया है, वर्ग ऊपर चला जाएगा। और वर्ग जब इसको हम इधर खोलेंगे तो यहाँ से त्रिभुज भी नीचे चला आएगा इस प्रकार से। और जब इसको खोलेंगे हम इस प्रकार से, वह यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर भी आने वाला है, और त्रिभुज यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, और त्रिभुज यहाँ पर नीचे आएगा इस प्रकार से। जब इसको इधर खोलेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पर यह इस प्रकार से आने वाला है इधर को। तो कहेंगे ऐसी आकृति दोस्तों किसमें दिख रही है? ना इसमें दिख रही दोस्तों, हम देखेंगे ना इसमें कौन सी गलती आ रही है? इसमें यादर या वाली गलती आ रही है। और बी वाले में क्या गलती आ रही है? बी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिया था तो यह बिल्कुल सेम होता, तो यहाँ भी गलती आ रही है। सी वाले में देखेंगे, सी वाला दोस्त बिल्कुल सेम दिख रहा है उसकी तरह से, तो सी वाले को हम सही कर देंगे। और डी वाले में क्या गलती है? डी वाले में गलती दोस्त यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर गलती आ रही है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर सी। जैसे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सही आता है, विकल्प नंबर सी। ऐसे चले जाएंगे यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जैसे दिया गया किसी विशिष्ट कोड भाषा में इसको मतलब कि इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है, तो कैसे लिखा गया किसको? तो हम कहेंगे INHALE को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना MIGHTY को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? REEDIH कैसे लिखा गया है यार? अगर हम इसको दोस्तों दो में तोड़ेंगे, दो में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो दो में तोड़ेंगे, देते हैं दो में तोड़ेंगे, तो यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर यहाँ से बनाएंगे हम। तो अब इसको आपस में हम तिरछा गुणा कर देते हैं, तिरछा इससे गुणा कर देंगे यहाँ से क्रास में। तो n है, n होता है दोस्तों कितने पर? अगर n की बात करें 14 पर होता है, और I होता है 9 पर, और H होता है 8 पर, A होता है 1 पर, L होता है 12 पर, और E होता है 5 पर, और R होता है दोस्तों 18 पर, और E होता है 5 पर, और यहाँ से E देखेंगे E 5 पर होता है, D होता है 4 पर, I होता है 9 पर, H होता है 8 पर।
दोस्त यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर दिख रहा है। जैसे अगर हम 14 में से 4 घटाएं, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, प्लस का 4 हो रहा है। अगर 9 में से हम 5 घटाएंगे तो 4 निकल के आएगा, माइनस का 4 हो रहा है। प्लस का 4 हो रहा है, माइनस का 4, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है और इधर देखेंगे माइनस का 4 हो रहा है दोस्त, क्योंकि 8 से 4 में जा रहे हैं, माइनस का 4 हो रहा है। ऐसे दोस्त यहाँ पर देखेंगे हम प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ से इसको जाएंगे तो माइनस का, मतलब कि माइनस का 4 हो रहा है दोस्त। एक बार माइनस का 4, एक बार प्लस का, मतलब पहले शुरू में हो रहा है प्लस का 4, उसके बाद माइनस का 4 हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्त हम इसमें लगा देंगे। जैसे यम होता है 13 पर और आई की बात करते हैं, आई होता है 9 पर और जी 7 पर होता है, एच 8 पर होता है, टी होता है 20 पर और वाई होता है 25 पर। यहाँ से दोस्त हम देखेंगे इसको दो दो का पेयर बना देंगे। दो दो का पेयर बना के यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो तिरगा गुणा करेंगे, तिरगा गुणा करेंगे, 9 में से 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 निकल के आएगा और 13 में से अगर 4 घटाते हैं तो 9 निकल के आता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 13 पर यम होता है और 9 पर क्या होता है, आई होता है। आगे यहाँ से देखेंगे दोस्तों 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 पर क्या होता है, यल होता है और जी 7 पर होता है। 7 में से अगर दोस्तों यहाँ से हम 4 घटाएंगे, 7 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो यहाँ से निकल कर आने वाला है 3, 3 पर क्या होता है, सी होता है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर हम देख लेंगे तो 25 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 25 4 29 होता है। 29 पर क्या होता है दोस्तों, तो 27 तक ले देखें, 27 पर 26 तक ले तो जेड हो जाएगा, 27 पर ए हो जाएगा और 28 पर दोस्तों बी हो जाएगा और 29 पर सी निकल के आ जाएगा। 29 पर क्या हो जाएगा, सी निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर 20 में से हम 3 4 घटाते हैं तो 16 आता है, 16 पर क्या आता है, पी होता है। तो क्या क्या आ जाता है दोस्तों, यम आई यल सी सी पी, यम आई यल सी सी पी, जो कि दोस्त किस में दिया गया है, अगर हम देखेंगे तो यह विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर जो पहला है यह बिल्कुल सही होने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, यहाँ से हम तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्त अगला प्रश्न इसका क्या दिया गया है। बताया गया है कि किसी कूट भाषा में राज को 87 लिखा जाता है और गीता को 148 लिखा जाता है। तो बताना है वरुण को कैसे लिखा जाएगा कुछ कोड भाषा में। या दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लिख लीजिएगा। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करेंगे। शानदार प्रश्न को जैसे आर है, आर की पहले प्लेस वैल्यू लेते 18 और ए होता है 1 पर और जे होता है 10 पर। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 18 1 19 और 10 करेगा 19 10 29 आएगा। अगर दोस्त जिसमें जितने पद इसमें है उससे गुणा कर दें हम 3 से, तो यह 29 या 87 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 87 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखेंगे हम, 7 प्लस का 9 प्लस का 20 और प्लस का 1, तो 9 और 1 10, 10 20 10 30 करेंगे और 7 20 10 30 और 7 करेंगे तो यहाँ पर 20 10 30 और 7 37 निकल के आ जाएगा। 37 गुणे दोस्तों यहाँ से हम करेंगे, कितने पद है, 4 4 हो जाएंगे, 7 चौक 28 और 4 3 12 2 14, 148 निकल के आने वाला है। 148 निकल के आने वाला है। सेम लॉजिक दोस्त हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, बी होता है 22 पर, ए होता है 1 पर, आर की बात आर होता है 18 पर, यू 21 पर होता है और एन 14 पर होता है। अगर दोस्त इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 और 8 8 5 करेंगे दोस्त, यहाँ से निकल के आएगा 13, 13 और 1 14, 14 और 2 करेंगे तो दोस्त 16 निकल के आने वाला है। 16 और 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, 76 निकल के आने वाला है। अगर दोस्त हम 76 को गुणे, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद है, 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से 6 5 30 आएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 बजे 35, 35 और 3 करेंगे तो 38 निकल के आने वाला है। दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 380 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 380 विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया, तो दोस्त इसका विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त जैसे ही विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, यहाँ से फिर हम एक बार फिर से चलते हैं, एक और प्रश्न को सॉल्व कर दिया शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों। यहाँ से बताना है कि दी गई सीट लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, यहाँ से हम देखेंगे। अगर हम गोले का देखेंगे तो एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं,
तो वर्ग का विपरीत यह निकल के आएगा, 2 का विपरीत यह निकल के आएगा। मतलब कि सबका विपरीत दोस्तों खाली ही निकल के आ रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ से इसका विपरीत, तो इसका विपरीत खाली ही निकल के आएगा। अगर दोस्त देखते हैं हम यहाँ से वर्ग का विपरीत, तो इसका विपरीत यहाँ से खाली निकल के आने वाला है। और 2 का विपरीत दोस्तों क्या आएगा, खाली ही निकल के आने वाला है, खाली ही निकल के आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 का विपरीत भी खाली है, 0 का विपरीत भी खाली है और वर्ग का विपरीत भी खाली है। तो ए जो दिया गया है विकल्प, अगर 0 आ रहा है, अगर वर्ग आ रहा है, तो अगर वर्ग आ रहा है तो इसके विपरीत में यहाँ पर खाली खाली बिल्कुल सही है, हो सकता है। अगर बी देखते हैं तो वर्ग है 0 है, तो खाली बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि वर्ग है और 0 है और खाली 2 वाले में है, तो बिल्कुल सही हो सकता है। सी वाले को देखेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 है और 0 है, 2 है और 0 है, तो खाली वाला यहाँ पर दिया गया है, तो खाली भी आ सकता है। और डी वाला 0 2 और खाली यह भी हो सकता है। तो हम कहेंगे इसमें से चारों बनेंगे, तो चारों विकल्प नंबर किसमें है, मतलब ए बी सी डी चारों बन जाएगा। तो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही दोस्त, सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है कि अगर इस कोड को हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, तो हमको बताना है कि इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से किस प्रकार से लिखा गया है। अगर बात करते हैं आई एन ई आर टी आई ए, तो सबका यहाँ से हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो आई 9 पर होता है, एन होता है 14 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर और टी होता है 20 पर। आई की बात करते हैं 9 पर होता है, फिर ए होता है 1 पर। आगे दोस्त इसी प्रकार से देखेंगे आर जी, क्या लिखा गया है इसको, आर जी भी के जी बी जेड, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका हम सबका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो आर होता है 18 पर, जी होता है 7 पर, भी होता है 22 पर और के की बात करते हैं के 11 पर होता है, जी 7 पर होता है और बी जो होता है 2 पर होता है और जेड होता है 26 पर। जेड दोस्तों 26 पर होता है। यहाँ से हम देखेंगे आई 9 और 18, अगर 18 और 9 को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, तो यह 27 निकल के आने वाला है। कहीं पर भी अगर दो शब्दों का अगर योग 27 निकल के आता है, हम कहें कि वह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, विपरीत हैं। आगे दोस्त देखें 14 और 7, 14 में से अगर 7 को घटाएंगे दोस्तों तो 7 निकल के आने वाला है। ऐसे देखेंगे 22 5 क्या निकल के आने वाला, 27 निकल के आने वाला है। ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत ही है। आगे 18 में से अगर 7 घटाएंगे तो 11 निकल के आने वाला है। 7 घटाया गया है, एक विपरीत है, एक घटाया 7 घटाएगा। फिर आगे 20 और 7 करेंगे दोस्तों, यह भी एक दूसरे के विपरीत ही हैं। ऐसे इसमें देखेंगे यहाँ पर 9 में से अगर 7 घटाएंगे तो 2 निकल के आएगा। 1 और 26 का देखेंगे तो यह 27 निकल के आने वाला है, यह भी एक दूसरे के विपरीत ही है। तो हम कहेंगे दोस्त एक बार विपरीत दिया गया है, उसके बाद एक बार क्या दिया गया है, एक बार विपरीत और एक बार -7 घटाया गया है। तो जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे सबकी प्लेस वैल्यू, तो 6 होता है यल 12 पर होता है, ओ होता है 15 पर और डब्लू की बात करते हैं डब्लू होता है 23 पर, ई होता है 5 पर और आर की बात आर होता है 18 पर। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों पहली बार तो विपरीत लिखा गया है, तो 6 में हम क्या जोड़ देंगे जिससे कि यह 27 हो जाएगा। हम कहेंगे अगर 6 में 21 जोड़ देते हैं तो 27 निकल के आता है। 21 पर क्या होता है, यूं होता है। और ऐसे ही 12 में से अगर 7 घटाते हैं तो दोस्त क्या आता है, हम कहेंगे 5 आता है। तो 5 पर क्या होता है, ई होता है। 5 पर दोस्त क्या होता है, ई होता है। ऐसे ही आगे देखेंगे हम ओ होता है 15 पर। 15 का विपरीत क्या आएगा, 15 में क्या जोड़ देंगे जिससे 27 हो जाएगा। हम कहेंगे 15 में 12 जोड़ने पर यह 27 हो जाएगा। तो 15 12 यहाँ पर 12 पर क्या होता है दोस्तों, यल होता है। आगे डब्लू में से जैसे 7 23 में से 7 को घटाएंगे तो 23 में से 7 को घटाने पर क्या निकल के आता है, अगर हम 23 में से 7 घटाएं तो 16 आता है। 16 पर क्या होता है दोस्तों, पी होता है। ऐसे में आगे देखेंगे 5 का विपरीत क्या आएगा, तो 5 का विपरीत जो होता है दोस्तों 22 निकल के आता है। क्या होता है, 22 होता है। 22 पर क्या होता है, 22 पर हम कहेंगे भी होता है। 22 पर भी होता है। ऐसे ही आर होता है 18 पर। 18 में से जैसे 7 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 पर क्या होता है, के होता है। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है, हमने जो यहाँ पर आ रहा है यू ई यल पी भी के यू ई यल पी भी के, तो इतना शब्द निकल के आ रहा है दोस्तों। तो यह शब्द किस में दिया गया, यू ई यल
PVK, तो यह दिया गया विकल्प नंबर फर्स्ट में। दोस्त इसका विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, यहाँ से हम चलते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यही था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। इस क्लास में 15 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चनों में से आपको किस क्वेश्चन में कौन सी दिक्कत लगी, आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं, ऐसे ही डेली क्लास हम लेकर आते हैं।